अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। जोर से आमीन कह दीजिए। मुश्किलें हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। हाजरीन जलसा बदूर दराज से आए हुए मुसलमान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की सतर में पारी की एक आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जुमा बयान करने से पेशतर मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी और लाजमी ये समझता हूँ कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि आप अब तकरीर ही सुनने के मूड में हैं, लेकिन मेरा भी एक तरीका है कि मैं बयान से कबल तरीका अहले सुन्नत के मुताबिक और अपनी आदत के मुआफिक नाज शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन लंबी चौड़ी नाज शरीफ नहीं पढ़ूंगा। मेरा भी आज मूड तकरीर ही करने का है। सिर्फ ये सोच करके नाज शरीफ के सिर्फ 2 या 3 शेर पढ़ दो ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। मैं सोच रहा था किसी और प्रोग्राम से शुरुआत की जाती, मगर बरादरे गिरामी कारी जुनैद रज़ा साहब
क़िबला कई मर्तबा फरमाइश कर चुके कि हजरत उस कलाम को हम अब तक नेट पे सुनते थे, आज दिल चाह रहा है कि रूबरू सुना जाए। तो कलाम का कोई पुराना नहीं होता, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र का कोई पुराना नहीं होता, जब सुनो जब नया होता है। इनकी फरमाइश का शेर आप सबकी नजर कर रहा हूँ, जरा तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बार बार आपसे नहीं बोलूंगा, ये मेरी आदत भी नहीं है, मैं एक ही बात सबके सामने बोल देता हूँ। अगर आपने किसी के कहने से कहा तो ये किसी के हुक्म की तामील होगी, और अगर आपने अपने शौक से कहा तो फिर ये आपके इश्क की दलील होगी। अब दोनों बातें आपके सामने हैं, या तो किसी के हुक्म की तामील करिए और या फिर अपने इश्क की दलील पेश करिए। मुझे अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। बचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुंच जाऊंगा मैं चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से पहुंच जाऊंगा मैं चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। मेरी हाजिरी, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते। नारे रिसालत मज़हबे इस्लाम अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी ज़ाकिर साहिब क़िबला सरज़मीने संकरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते। अंधेरों से कह दो। और हजरत शेर समात फरमाए। अगर आगे से पीछे तक सभी को पसंद आए तो ख्याल रखिएगा, सुभान अल्लाह कह दिया करें, ताकि पढ़ने वाले की हौसला अफजाई होती रहे, आपकी नेकियों का मीटर चलता रहे। कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की। मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते। नारे रिसालत, नारे होशियत,
मसलक आला हजरत अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस अल्लामा जाकिर साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो। और हजरत आपका जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इस शेर पर मैं खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ हुज्जाजे किराम का। अल्लाह ताला तमाम हाजियों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हाजी इब्ने हसन साहिब किबला, ये तमाम हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, बड़ा दुआओं से नवाजते हैं। शेर सुनिए, बस एक शेर और, लंबा कलाम नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल मैं जान रहा हूँ मुझे 1 घंटे में आप तक बहुत खास बातें पहुंचानी है आज इंशाअल्लाह। कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब, नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद ब खुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते मैं चलने लगा खुद ब खुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं। अब जो भी 1-2 फरमाइशें हैं मैं समझ रहा हूँ, अब उनको 10-20 मिनट तकरीर करने के बाद फिर पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। आज मेरा भी मूड यही है कि कुछ खास बातें आप तक पहुंचाई जाए, इसलिए कि ये जीता जागता मजमा, यकीन जाने में आपकी दुआओं से अल्लाह का करोड़ा एहसान। मेरी नाक़िस ज़बान में वो ताकत नहीं कि मैं उस वहदहू ला शरीक का शुक्रिया अदा कर सकूं। उसने आपकी दुआओं से मुझे इतना घुमा दिया हिंदुस्तान में, मैं खुद नहीं बता सकता कि मैं कितना घूम लिया हूँ। ये बिल्कुल हकीकत है, अल्लाह और उसके रसूल का करम है। मगर जो मोहब्बत आने के बाद मैं आपके दयार में आकर के देखता हूँ, ये बहुत कम देखने को मिलती है। डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। और बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगर अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा, सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। और प्यारे अजीज दोस्तों, एक शेर में ईद मिलादुन नबी से जुड़ा हुआ पेश
कर दूं, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 17वां पारा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। सनकरी के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज अगर किसी के यहाँ शादी का प्रोग्राम हो और वो अपने शादी के प्रोग्राम में अगर किसी नेता की दावत कर दे, जब तक वो आ न जाए घर वाले को सारी खुशियां अधूरी नजर आती है। अगर किसी प्रधान की दावत कर दे, जब तक वो आ न जाए घर वाले को अपनी खुशियां मुकम्मल नजर नहीं आती। अगर किसी MP MLA की दावत कर दे, जब तक वो आ न जाए निगाहें रास्ते की तरफ को लगी रहती है। लेकिन प्यारे में दिल की गहराइयों से कह देना चाहता हूँ, आज हमारे सनकरी के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने किसी MP MLA की दावत नहीं की। अगर दावत की है तो आमिना के लाल की दावत की है, महबूबे सुल जलाल की दावत की है। तो शादी में लोगों को नेता का इंतजार रहता है, मगर हमें किसी नेता का इंतजार नहीं, हमें आमिना के लाल का इंतजार है, इमामुल अंबिया का इंतजार है। तो आइए हम अंजुमन में अपने आका को याद करें और इस तरीके से करें कि आ जाइए मोहम्मद, छोटी सी अंजुमन है, आ जाइए मोहम्मद, छोटी सी अंजुमन है, आज टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है, टूटा हुआ सा घर है, उजड़ा हुआ चमन है। और दामन है यार खाली, कैसे नजात होगी। हाँ, गोशाए जिगर में सरकार की लगन है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आशिक रसूल ये बताना चाह रहा है, आका मेरे अमाल इस काबिल नहीं है कि मुझे जन्नत मिल जाए। सनकरी के बुजुर्गों, दोस्तों, उस आशिक रसूल की बात ही क्या, हम और आप अपने गिरबानों में झांक करके देखें और अब तक जितनी उम्र आ चुकी है इसका सर्वे करें और ईमानदारी के साथ बताएं, तो यही कहते नजर आएंगे कि हमारे अमाल इस काबिल नहीं है। वो तो कहिए हम और आप उस पैगंबर इस्लाम की उम्मत में है कि जिसको अपनी उम्मत से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि खुद आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे अपनी उम्मत से इतना प्यार है कि जितना माँ को अपनी औलाद से होता है उससे 70,000 दर्जे ज्यादा मुझे अपनी उम्मत से प्यार है। एक आशिक ने तभी तो कहा कि दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। अरे क्यों के रसूले पाक से देखा न जाएगा और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा।
जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। नारे रिसालत अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस फैज़ान शहंशाह मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी सबके लिए रहमत बन कर के आए, जमादार के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, बेगानों के लिए रहमत। कैसी रहमत बन कर के तशरीफ लाए। अब जरा मुलाहिजा करें, आज हम नबी का मिलाद शरीफ पढ़े तो देवबंदी कहते हैं कि ये मिलाद शरीफ पढ़ना बरेलवियों की इजाद है, हम जुलूस मोहम्मदी निकाले। वहाँ भी कहता है ये बरेलवियों की इजाद है। अजीजा ने गिरामी नजदी कहता है मिलाद पढ़ना ये बरेलवियों की इजाद है। प्यारे किसी बरेलवी की इजाद नहीं, किसी सुन्नी की इजाद नहीं, अपने नबी का मिलाद अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पढ़ा है। अब कैसे पढ़ा है वो भी सुनिए। आपने नबी की महफिल सजाई, नीचे दरिया बिछाई, कपड़े बिछाए, ऊपर कपड़ों का शामियाना लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का मिलाद शरीफ पढ़ा तो प्यारे ज़मीन का फर्श बिछा करके पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब का मिलाद शरीफ पढ़ा तो आसमान का शामियाना लगा करके पढ़ा। हम मिलाद शरीफ पढ़वाए पढ़े तो तबर्रुक बांटते हैं तो बताशे होते हैं, लड्डू होते हैं, मिठाइयाँ होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का मिलाद शरीफ पढ़ा तो हुक्म रब होता है, ए जिब्राइल मेरे महबूब की विलादत करीब है, क्या तुमने कोई चीज बांटने का इंतजाम भी किया है या नहीं किया है? अर्ज किया अल्लाह जिस चीज का हुक्म दिया जाएगा वही चीज का इंतजाम कर लिया जाएगा। तकरीर अब दिल की डायरी पर नोट करें। अब बहुत टाइम तक कोई कलाम नहीं पढ़ूंगा, मूड है मेरा आज इंशाअल्लाह तकरीर करने का। हजरत जिब्रील अमीन बोले मालिक को मौला जिस चीज का हुक्म होगा वही चीज की तैयारी कर ली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए जिब्राइल क्या बांटोगे हम बताते हैं। अर्ज की मालिक को मौला जिस चीज का हुक्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिब्राइल तमाम दुनिया की औरतों को ये खुशखबरी दे दो, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी हामिला औरतें हैं 12 रबीउल अव्वल की मुबारक तारीख होगी, पीर का दिन होगा, सुबह सादिक का वक्त होगा, रात जाती होगी, सुबह सादिक आती होगी, मेरे नबी की आमद होगी। ए जिब्राइल जाओ तमाम दुनिया की औरतों को ये खुशखबरी दे दो उस तारीख में किसी औरत के लड़की पैदा नहीं होगी बल्कि सारी औरतों के लड़के ही पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया की औरतों को लड़के तकसीम करा रहा है। इधर उलमाए किराम फरमाते हैं अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो नबी की सुन्नत अदा हो। बेशक कभी बेटी को हिकारत की नजर से न देखो। बेटा दुनिया में आता है 10 रहमतें लेकर, बेटी दुनिया में आती है तो 70 रहमतें लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और जिम्मेदारी से अर्ज कर दूं, जिस मकान में बेटी पैदा होती है उस मकान वालों के लिए 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते दुआए खैर किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं इसी पे बोलता रहूं तो घंटों कम पड़ जाएंगे, लेकिन नुक्ता ये बयान करना है कि जब ये सारी फजीलत बेटियों के लिए है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस तारीख में हजरत जिब्रील अमीन को तमाम दुनिया की औरतों को लड़के तकसीम क्यों कराए, क्या हिकमत? तो ये सवाल हमारे जहन में आकर गर्दिश करेगा।
जिब्रील अमीन ने उसी वक्त अर्ज की थी मालिक को मौला वजह क्या है तमाम दुनिया की औरतों को लड़के तकसीम कराने, क्या हिकमत है? फरमाया जिब्राइल तुम नहीं जानते। अर्ज किया अल्लाह जानना चाहता हूँ। फरमाया है जिब्राइल या रब के लोग बड़े संग दिल है, बड़े पत्थर दिल है। इधर बेटी पैदा होती है, उधर बेटी को जिंदा दरगोर कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि 12 रबीउल अव्वल की मुबारक तारीख हो, पीर का दिन हो, मेरे महबूब की आमद हो, किसी के यहाँ बेटी पैदा हो, उसका बाप उसको जिंदा दफन कर दे, मेरे महबूब की रहमत वाली चादर पर धब्बा लग जाएगा। लोग कहेंगे जिस दिन इमामुल अंबिया तशरीफ लाए थे उस दिन भी बेटियों को जिंदा दफन किया गया था। तो जिब्रील अमीन कहते हैं या अल्लाह फिर अरब की औरतों को लड़के दे दिए जाए, क्या जरूरत है हिंदुस्तान वालों को लड़के देने की, क्या जरूरत है पाकिस्तान वालों को लड़के देने की, क्या जरूरत है अमेरिका अफ्रीका वालों को लड़के देने की। हुक्म रब हुआ जिब्राइल अगर मैं सिर्फ अरब की औरतों को लड़के देता हूँ तो हिंदुस्तान वाले कहेंगे वो नबी हमारे लिए रहमत बन करके नहीं आए, पाकिस्तान वाले कहेंगे हमारे लिए रहमत बन करके नहीं आए, अमेरिका व अफ्रीका वाले कहेंगे हमारे लिए रहमत बन करके नहीं आए। और मैंने अपने महबूब को जब भेजा तो ये बना करके भेजा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरात आपकी खुसूसी तवज्जो, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, हक अदा कर दिया आपने। प्रोग्राम बहुत कामयाब चल रहा है। उस वक्त का वो इंसान बेटी को कब दफन करता था? जब बेटी दुनिया में आ जाया करती थी। अहले इल्म का मजमा है, पढ़े लिखे मौजूद हैं। मैं कभी ये सोचकर तकरीर नहीं करता हूं कि सामने सारे जाहिल बैठे हुए हैं, नहीं, मेरा ये मिजाज नहीं। आजकल मॉडर्न जमाना है, तरक्की याफ्ता दौर है। हमारे नौजवान भाइयों को अल्लाह सलामत रखे, बाद हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाला भी इतना दानिश्वर और इतनी मालूमात वाला होता है कि बड़ी सोच समझ के कभी कभी बोलना पड़ता है। कभी आदमी को इस फिक्र में नहीं रहना चाहिए। नेट का जमाना है, तकरीर करके हम लोग चले जाते हैं, बाद में तकरीरें रिकॉर्ड होती हैं और सुनी जाती है, मौलाना क्या बोल के गए। तो मेरा ये मिजाज है, वही बोलता हूँ जिस पर रिसर्च किया हुआ होता हूँ, ताकि सीना तान के जवाब दूं उसका इंशाअल्लाह। ये मेरा उसूल है, ये मेरा अपना फैसला है। मैं कभी उस बात को नहीं बोलता जो मुस्तनद ना हो, जिसका मैं सबूत पेश ना कर सकता। उस वक्त का वो इंसान कब दफन करता था? जब बेटी दुनिया में आ जाया करती थी। कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। इस वक्त 50% लोगों का हाल ये है, अगर उनका बस चले तो वो बेटियों को दुनिया में आने ही ना, इस सोच फिक्र में लगे रहते हैं। परसों से मेरे पास एक फोन आ रहा है, हाल जबान बयान करने से कासिर है। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। परसों से फोन आ रहा है, मौलाना कितने दिनों तक का हमल साबित किया जा सकता है? औरत को अगर हमल करार पा जाए, हमने कहा तुम परेशान क्यों हो? रज़्ज़ाक़ वहदहू ला शरीक है, रोजी देने वाला वो है, लड़की देने वाला वो है। उसने जिसे चाहा लड़का दे दिया, जिसे चाही लड़की दे दी, जिसे चाहा लड़का लड़की दोनों दे दिए, जिसे चाहा तो कुछ भी ना दिया। तुम क्यों परेशान? रज़्ज़ाक़ वो है, रिस्क देने वाला वो है, मत हो परेशान। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी,
लोगों का मिजाज बदल गया, सोचे बदल गई। अजीजा ने गिरामी, अगर बेटा पैदा हो जाए रात के 12 बजे, सुबह तक फजर नहीं होगी कि सारी रिश्तेदारियों में मुबारकबाद पहुंच जाएगी। लड़की पैदा हो दिल के 12 बजे, 1 हफ्ते की हो जाएगी, पड़ोसी को खबर नहीं होगी। कड़वी लगेगी, ये सोच करके पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर करती है। लेकिन प्यारे तुमने बेटी का मकाम न समझा। बेटी को हकीकत की नजरों से देखो। बेटी वो होती है, तुम्हारे सर में दर्द होगा तो बेटी के दिल में दर्द होगा। मेरे नबी बेटी के लिए भी रहमत बनकर के तशरीफ लाए और दुनिया वालों को ये सबक दिया है, दुनिया वालों ये बेटी है, दिल का चैन है, दिल का करार है, दिल का चैन है, घर की जीनत है। मगर हमने बजाय घर की जीनत के अगर शादियां आ जाए घर पर तो होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। सोचो, जाने की कोशिश ना करें, 1 घंटे से अगर ऊपर भी हो जाए मिनट तो सुन के जाइएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा मूड है आज। 4 बेटे हैं, शख्स के चारों की शादी कर दी। एक शख्स चारों की शादी कर दी, 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लोगों का मिजाज बदल गया। जहां बेटी का रिश्ता करता है, अगर हल्की सी अनमन हो जाए समधी साहब से, बेटी के घर जाना बंद कर देता है। नाराजी होगी समधी से, बेटी के घर जाना बंद कर देगा। हमने कहा जी जाते क्यों नहीं, भाईजान बेटी के घर जाते क्यों नहीं? कहता है मौलाना समधी से मिजाज नहीं मिलता, समधी से मेरा बाज नहीं मिलता, मैं समधी से नीचा नहीं होना चाहता, समधी से नीचा हो या ऊंचा हो, लेकिन प्यारे उस बेटी को तो सजा ना दे जो तेरे दिल का करार है। 4 बेटों की शादियां हो गई, 4 कमरे हैं, 4 मोटरसाइकिल है। एक बेटे को एक कमरा दे दिया, एक मोटरसाइकिल दे दी, सब अपने अपने कमरों में है। एक ही बेटी थी, वो भी जवान हो गई, उसकी शादी कर दी, अपने घर चली गई। दूसरी ही दफा में समधी से नाराजी हो गई, समधी नाराजी समधी से हुई, बेटी के घर जाना बंद कर दिया है। 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, नहीं जा रहा है बेटी के घर। अपनी बात पर अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। मैं समधी के सामने झुकना नहीं चाहता, समधी से बात करना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी हल्की सी नाराजी हुई थी, उस नाराजी की सजा बेटी को दे रहा है। ईद का चांद नजर आने को होता है, लोग छतों के ऊपर खड़े होकर ईद का चांद देखते हैं, मगर वो तेरी बेटी रास्ते के किनारे खड़े होकर के अपने बेटे की तरफ को निगाहें लगा करके खड़ी हो जाती है। मेरा भाई आ रहा होगा बुलाने के लिए, मेरा बाप आ रहा होगा बुलाने के लिए, मेरा लफ्ज़े जिगर आ रहा होगा बुलाने के लिए, लेकिन तुझे 10 साल हो गए हैं, बेटी के घर ना गया, कौन सी बात की सजा दे रहा है उस बेटी को? लेकिन सनकरी के बुजुर्गों दोस्तों, आज इस नाचीज की तकरीर को दिल की डायरी पर नोट करना, वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरा वहदहू ला शरीक जब चाहे गरीब को अमीर बना दे, जब चाहे अमीर को गरीब बना दे, फकीर को अमीर बना दे। वक्त करवट बदलते देर नहीं लगती। अचानक से ऐसा हुआ, इनके भाईजान के गुर्दे फेल हो गए, किडनी फेल हो गई। डॉक्टरों ने मना कर दिया, हकीमों ने मना कर दिया। अब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब जरा देखो तो सही, मैं कुछ परेशान नजर आ रहा हूँ, चेकअप कराया। डॉक्टर बोले तुम्हारे गुर्दे काम छोड़ गए। कहा जीने का कोई रास्ता है? बोले कोई रास्ता नहीं, अगर रास्ता है तो एक ही है, अगर एक गुर्दा मिल जाए उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, एक गुर्दे के सहारे जीते रहोगे। ये पैसे वाला था, आज पैसे वालों को पैसे पर नाज होता है, जमीन जायदाद वालों को जमीन जायदाद पर नाज होता है, सियासत वालों को सियासत पर नाज होता है, ताकत वालों को ताकत पर नाज होता है, तादाद वालों को तादाद पर नाज होता है। मगर जाकिर हमीरपुरी कहता है तादाद पर नाज न करो, इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी को मारना चाहता है, मच्छर से नमरूद को मार
मार देता है और जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। अजीजा ने गिरामी, वो जब मारने पे आया मच्छर से नमरूद को मार दिया, जब बचाने पे आया मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लिया। वक्त ने करवट बदली, इसकी जीने की तमन्ना है। इसने कहा डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना ले लो लेकिन गुर्दा डाल दो, अभी जीने की और तमन्ना है। डॉक्टर बोला गुर्दा पैसे से नहीं खरीदा जाता, जमीन जायदाद से नहीं खरीदा जाता। कहा फिर होगा क्या? डॉक्टर बोला किसी अपने का गुर्दा निकलवा करके डलवाना पड़ेगा। यहाँ जो डॉक्टर लोग होंगे उन्हें मालूम होगा गुर्दा देना ही पड़ेगा, तब काम करता है। देने के बावजूद भी 8 से 10 लाख रुपया लगेगा, तब काम बनेगा। चंद दिनों पहले एक लड़के को एक कमरा दिया था, एक मोटरसाइकिल दी थी, 10-10 बीघा जमीन दी थी। कहा डॉक्टर साहब फिक्र मत करो, बेटे 4 हैं। बड़े बेटे को फोन किया, कहा बेटा जरा हॉस्पिटल में हूं मैं, जरा जल्दी आ जाओ। बड़ा बेटा हॉस्पिटल में पहुंचा, कहा अब्बा जान हुक्म क्या है? कहा बेटा मौत और जिंदगी के दरमियान से गुजर रहा हूं, किडनी फेल हो गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया। कहा फिर चाहते क्या हो? बोला बेटा एक गुर्दा दे दे ताकि मेरी जिंदगी और बढ़ जाए। बेटा बोला अब्बा जान तुम तो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रहे हो, तो मुझे जीते जी क्यों मारना चाहते हो? हरी झंडी दिखा दी, लाइन साफ कर दी, घर चला गया। दूसरे बेटे को बुलाया, कहा अब्बा जान जब बड़े ने ना दिया तो मुझे काहे को परेशान कर रहे हो? तीसरे को बुलाया, मना कर दिया। चौथे को बुलाया, छोटे बेटे पर बड़ा नाज होता है आजकल आदमी को। ये इंसानी फितरत है, छोटी औलाद पर नाज ज्यादा होता है, मोहब्बत ज्यादा होती है। भले ही वो बिल्कुल रास्ते में ले जाकर के डाल दे, लेकिन ये इंसानी फितरत है कि छोटे से प्यार ज्यादा करेगा। एक साहब के 2 बेटे थे, घर के शहर में सो रहे थे दोनों। बड़े मियाँ को बुखार आ गया, रात में 11 बजे प्यास लगी, सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना था। प्यास लगी, बुखार की हालत थी। बड़े छोटे बेटे से बोले, छोटे बेटे से बड़ा प्यार था, कहा मेरे लाल प्यास लग रही है, पानी पिला दे। मेरे लाल प्यास लग रही है, पानी पिला दे। छोटे बेटे ने गुर्राटे लेना शुरू कर दिए ताकि बाप सोचे कि बहुत गहरी नींद में है। गांधी आश्रम का लिहाज था और बढ़िया करके ओढ़ लिया। कहा मेरे लाल पानी पिला दे, तो बड़े की आंख खुल गई। जगा हुआ तो पहले से ही था। बोला अब्बा जान किससे कर रहे हो? ये तुम्हारा बड़ा नालायक बेटा है, पानी लाके देगा नहीं ये तुम्हें। अभी लाके दिया इसने तुम्हें पानी जो हाथ देगा। अब्बा एक काम करो, गिलास ये हैगा, नल वो हैगा, नल पे चले जाओ और जाके पियाओ, और जब उधर से आओ तो एक गिलास मेरे लिए भी लेते आओ। आए तकदीर तो वो तो नालायक था, अब ये कौन हुआ? अरे खुदा के बंदे तू लायक बढ़ता तो तू लाके तो यूं कह रहा बड़ा नालायक बेटा है। अब्बा के तुम्हारा छोटा वाला कहना मानेगा नहीं, तो ये लायक हो गया। कलेजा दिखाने के लायक नहीं है कौम मुस्लिम का हाल। चारों बेटों ने मना कर दिया, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों कहीं ना कहीं से बेटी को खबर लग गई। जरा जोर से बोलो। 6 महीने का बेटी पर बच्चा है। खबर मिली अब्बा जान का गुर्दा खराब हो गया, किडनी खराब हो गई। अजीजा ने गिरामी शौहर गया है खून पसीने की कमाई करने के लिए। शाम को इसका शौहर आया, अपने शौहर से कहा मेरे सर के ताज, मेरे अब्बा 6 दिन से अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच से गुजर रहे हैं। डॉक्टरों ने जीने से मना कर दिया, हकीमों ने मना कर दिया, गुर्दे फेल हो गए। डॉक्टर ने कहा अगर एक गुर्दा मिल जाए तो कुछ दिनों जी सकते हो। मेरे सर के ताज, अगर इजाजत हो तो मैं अपने अब्बा जान को गुर्दा दे करके आ जाऊं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये है बेटी, ये है दिल का करार, दिल का चैन। शौहर ने कहा था बेगम मेरी तरफ से मुकम्मल इजाजत है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। अस्पताल आया, बीवी को अपनी अस्पताल के गेट पर छोड़ा। डॉक्टर टहल
रहा है। इस बेटी ने कहा था डॉक्टर साहब क्या कोई मरीज आपके हॉस्पिटल में ऐसा है जो जिंदगी से मायूस है, उसे गुर्दे की जरूरत है? कहा हाँ बहन एक मरीज ऐसा है। कहा तो ये बताओ तुम किस लिए आई हो? कहा डॉक्टर साहब एड्रेस ना पूछो, नाम ना पूछो, देर हो जाएगी, कहीं मरीज की जान न चली जाए। डॉक्टर ने पूछा था बेटी तुम क्या चाहती हो? इसने कहा जल्दी से डॉक्टर मेरा गुर्दा निकाल ले और उस मरीज के डाल दे ताकि उसकी जिंदगी महफूज हो जाए। डॉक्टर अंदर लेकर के गया, ऑपरेशन किया, करने के बाद गुर्दा निकाला और जाकर के उसके बाप के डाल दिया। अभी बाप को ये खबर नहीं है गुर्दा देने वाला है कौन, मेरा हमदर्द कौन है। गुर्दा डाला, डॉक्टर बाहर आ गया। अब बेटी ने 2 दिन 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा था बेटी अपना एड्रेस तो बताती जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा पता क्या है? बेटी ने कहा था डॉक्टर नाम पता मत पूछ, अगर तेरे पास कागज कलम हो तो ले आ, मैं लिख करके अपना पता दे जाऊंगी। डॉक्टर अंदर रूम में गया, कागज लाया, कलम लाया। बेटी ने लिखा था हे बाजाल आखिर तुम्हारी बेटी ने कौन सा कसूर किया था जो 10 साल से तुमने अपनी बेटी को सजा दी थी? हे बाजाल लोग ईद का चांद देखते हैं मगर तुम्हारी बेटी रास्ते के किनारे खड़े होकर के तुम्हारा और अपने भाइयों का इंतजार करती है। हे अब्बा जान अब एक भूल ना करना, हो सकता है कि मेरा इंतकाल तुमसे पहले हो जाए तो कम से कम मेरे जनाजे में शरीक हो जाना, मेरे जनाजे को कांधा लगा देना ताकि दुनिया वाले ये ना कहे ये किसी कम नसीब का जनाजा जा रहा है। हे अब्बा जान अगर तुम मेरे जनाजे में शरीक हो जाओगे लोग कहेंगे ये किस खुश नसीब का जनाजा है। हे अब्बा जान जनाजा मेरा हो कांधा तेरा हो, लोग कहें किस खुश नसीब का जनाजा जा रहा है। कागज बंद करके दे दिया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया 4 दिन के बाद बाप भी सही हुआ, गुर्दा काम करने लगा। तो बाप ने पूछा था डॉक्टर साहब ये तो बताओ गुर्दा देने वाला कौन है जिसने मुझे गुर्दा दिया है, आखिर मेरा हमदर्द कौन है? बड़े बेटे ने मना कर दिया था, छोटे ने मना कर दिया था, पिछले ने मना कर दिया था, संजले ने मना कर दिया था। डॉक्टर बोला भाईजान गुर्दा देने वाले ने नाम तो नहीं बताया, कागज पर एड्रेस लिख करके गया है और वो कोई मर्द नहीं बल्कि वो लेडीज है, वो औरत है। कहा पर्चा दिखाओ जल्दी से। मेरे सुनकरी के सुन्नी भाइयों इस बात को सुन करके कभी बेटी की तरफ से तुम अपना दिल मायूस मत कीजिएगा। जब बाप ने पर्चा खोल करके देखा था तो पर्चे पर लिखा हुआ था अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बासलाम के गुजारिश ये है अब तक तुम्हारी बेटी को तुम्हारे आने का इंतजार था, 10 साल हो गए हैं अब्बा जान, कौन सी गलती की तुमने मुझे सजा दी है जो अभी तक तुम मेरे घर पर नहीं आए हो? लेकिन तुम्हारी बेटी को ये गवारा ना हुआ कि मेरा बाप मौत और जिंदगी से गुजरे मेरे होते हुए। ए अब्बा जान अब एक आखिरी आपसे वसीयत है और नसीहत है और मेरी आरजू है, हो सकता है कि मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए। अब्बा जान मेरे जनाजे में शरीक हो जाना ताकि लोग कहें जनाजा मेरा हो कांधा तेरा हो। ए अब्बा जान ताकि लोग ये कहें किस खुश नसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया ए नौजवानों मैं तुमसे भी कहूंगा सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर बहन के घर जाने का तुम्हें टाइम ना मिले तो गाहे बगाहे फोन पर खैर खबर ले लिया करो और जब तुम्हारी बहन तुम्हारे घर पे आए तो आजकल 50% लोगों का एक मिजाज है, अगर बहन आती है तो भाई कहता है, भाई तो कम कहेगा, भाई की घरवाली कहेगी आ गई 2000 लेने के लिए, आ गई 5000 लेने के लिए, आ गई 3000 लेने के लिए। इससे बड़ा खतरा महसूस होता है। हे नौजवानों जब बहनें घरों पर आया करें उनका 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया करो
करो, उनका अदब किया करो और उनको सर माथे से लिया करो। अपना इतना अच्छा किरदार करो ताकि तुम्हारे बाप का इंतकाल भी हो जाए और बहन आए तुम्हारे घर पे तुमसे मुलाकात करने, तो तुम्हारे किरदार को देखे तो अपने बाप का किरदार नजर आ जाए, तुम्हारे चेहरे को देखे अपने बाप का चेहरा नजर आ जाए, तुम्हारे अंदाज को देखे अपने बाप का अंदाज नजर आ जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बेटी है मेरे नबी के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं वो फरमाइश पूरी कर दूं। दिया आप हजरात ने, यकीन जानिए मुझे 11:20 हो गए, 10:30 बजे तकरीर शुरू हुई थी, गोया के 50 मिनट हो गए बोलते हुए। आपने हमला कर दिया और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। अरे मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जाकिर हमीदपुरी साहब। हमारे तारी शरीफ साहब ने आज वो तरन्नुम सुना करके यकीन जानिए मुरझाई हुई कलियों में बहार पैदा कर, और मेरा दिल इसलिए बेहद खुश हुआ। मैं उस तरन्नुम को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आज मेरा दिल खुश हुआ कि मेरे तरन्नुम को पढ़ने वाले यहाँ भी मौजूद हैं। शरीफ साहब के अल्लाह उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए और आप सबको सलामत रखे इंशाअल्लाह। मैं देख रहा था उस वक्त आप मेरी ही वजह से बेकरार हो रहे थे, अब कोई बेकरारी नहीं है, अब तो सबको करार है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। शेर देखिए, बहुत अच्छा शेर है कि मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। शेर देखें, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। जरा जोर से आमीन कह दीजिए। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूं। नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते कुरान, अल्लामा कारी जाकिर साहिब किबला। नारे तकबीर। मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। शेर देखें, वो तनवीर कुरआन, वो यासीन ताहा, वो रश्क मसीहा, दो आलम के दूल्हा, वहां जाके
जाके पूछूंगा शाने मोहम्मद, वहां जाके पूछूंगा शाने मोहम्मद, मोहम्मद से शाने खुदा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी कैसी रहमत बन करके तशरीफ लाए। मुलाहिजा करें, हम और आपकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, नबी की भी बेटी है। हम और आप अपनी बेटियों की शादियां किया करते हैं। नबी ने रहमत किस तरीके से बताया। सनकरी के बुजुर्गों, दोस्तों, ईद मिलादुन नबी के जलसे में आने वालों, यकीन जाने मैं भरपूर जिम्मेदारी के साथ ये कह देना चाहता हूँ कि ये जलसा सिर्फ जलसा ही नहीं होता, बल्कि ये एक रात का मदरसा हुआ करता है। क्या होता है? एक रात का मदरसा। इस मदरसे में होता क्या है, मुकर्रिर अपनी तकरीर में पढ़ाता है, सामिईन पढ़ते हैं, गोया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। और मुकर्रिर वो मुदर्रिस होता है इस वक्त कि जो मदरसे में मुदर्रिस बैठने के बाद अपने शागिर्दों को सबक एक साल में देने की कोशिश करता है। मुकर्रिर उसी पैगाम को अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से कभी कभी 1 घंटे में देने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात अर्ज कर दूं, हमारे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम हैं कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी फरमाते हैं कि तुम होटल में खाना खाओ तो हिसाब हो, बाजार में खाना खाओ हिसाब हो, दुकान में खाना खाओ हिसाब हो, होटल में खाना खाओ हिसाब हो, लेकिन नबी फरमाते हैं वो खाना जिसको तुमने अपने घर में बैठ कर के खाया होगा, दस्तरखान लगा कर के खाया होगा और किसी छोटे बच्चे को साथ में लेकर के खा लिया होगा, उस खाने का हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। हिसाब नहीं लिया जाएगा। एक रिवायत यहाँ ये भी है, उस खाने का भी हिसाब नहीं होगा जिस खाने को छोटे बच्चे को साथ में लेकर के खाया होगा। और नबी फरमाते हैं उस खाने का भी हिसाब नहीं होगा जिस खाने को मेहमान के साथ में बैठ कर के खाया होगा। मेहमान की बड़ी फजीलत, मगर बुरा मत मानिए, एक मज़ाहिया तौर पर एक बात कह दूं। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैं बोला यार बड़े सुस्त हो, क्या मामला है? बोले यार कारी साहब अभी सुबह 2 मेहमान आए थे, उन्हें रुखसत किया। तो मैंने कहा इसमें सुस्त होने की क्या बात है? तो बोले वो 2 आए थे खाना खा के, वो 11 बजे उन्हें विदा किया, जब विदा करके आ रहा था तो 2 और आ गए। तो मैंने कहा तो क्या परेशानी हो गई? मेहमान तो बरकतें लेकर के आता है। तो उन्हें भी विदा किया उसने 3 बजे, जब उन्हें विदा करके निपटा तो 2 और आ गए। तो फिर मुझे मिल गया, मुझसे बोला यार कारी साहब तुम कह रहे कि बरकतें लेकर के आता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेहमानों का भी पुली टूट गया दिखे। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, यूं कह रहा मेहमानों का भी आज पुली टूट गया दिखे। ये कारी जुनैद साहब, ये कुछ लोगों की सोच है, अल्लाह माफ फरमाए। मेहमान को देखकर कभी घबराया ना करो, बुजुर्गानी दीन की तारीख का मुताला करो। पता लगता है कुछ बुजुर्गों का मामूर ये रहा कि जब तक उनके घर पे कोई मेहमान नहीं होता था वो खाना नहीं खाया करते थे, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। शुक्रिया अदा करो उस मेहमान का कि उसने आने के बाद में तुम्हें अच्छा खाना खिलवा दिया। चटनी से खा रहे थे तो दाल से खिलाया, दाल से खाते तो गोश्त से खिलाया। ये उस मेहमान के आने की बरकतें हैं। जरा मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया। आज हम अपनी बेटियों को रुखसत करें, छोटा बढ़ाते हैं, ए बेटी मैं तुम्हें आज शादी करके रुखसत कर रहा हूँ, ससुराल जाकर के किसी से दबके रहने की जरूरत नहीं, बुलेट दे करके रुखसत कर रहा हूँ, अपाचे दे करके रुखसत कर रहा हूँ। मगर संकरा के जलसे, सनकरी के जलसे में आने वालों, नबी का फरमान सुनो। नबी ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया।
पढ़ाने के बाद में नसीहत की फरमाते हैं, बेटी फातिमा अब मैं तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे चुका, अब तुम आज से अली की बीवी बन गई, मेरी चहीती बेटी हो, दिल का करार हो, मगर मेरी चंद नसीहतें हैं। पहली नसीहत तो ये है कि तुम मैदान महशर में मुझे राजी देखना चाहती हो तो अपने शौहर नामदार हजरत अली शेर खुदा को राजी रखना। और प्यारे अब दूसरी नसीहत सुने, ईमान ताजा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं, बेटी फातिमा अब मैंने तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे दिया, अब कभी भी तुम अपने शौहर की इजाजत के बगैर अपनी घर की चार दीवारी से कदम बाहर ना निकाल। थोड़ी देर जरा यहाँ तसल्ली से हम एक बात सोचे, अगर नबी अपनी बेटी को नसीहत करके रुखसत ना भी करते तो क्या नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा अली की इजाजत के बगैर घर से बाहर जाती? हरगिज़ नहीं। वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, उनके पर्दे का ये हाल कि उनके सर के बाल को कभी माह और नजूम ने नहीं देखा, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, मगर नबी को दुनिया वालों को ये दर्श देना था, ए दुनिया वालों जब मैं अपनी बेटी को नसीहत करके रुखसत कर रहा हूँ तो तुम भी अपनी बेटियों का चोटा मत बढ़ाना, नसीहत करके रुखसत करना। अब बेटी फातिमा चली गई अली के घर, सिलसिला चलता रहा, कभी फातिमा अली के घर है, कभी नबी के घर तशरीफ लाती है यानी अपने मैके में, कभी अली के घर है, कभी मैके में है। प्यारे एक वक्त ऐसा आया फातिमा को लेने के लिए खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी अपनी बेटी के घर गए, जिस वक्त नबी अपनी बेटी के घर गए अली घर में मौजूद नहीं थे। नबी घर गए, जाकर के फरमाते फातिमा आज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, प्यारे कैसा समा होगा, फातिमा का घर होगा, नबी की आमद होगी। आज अगर हम और आप अपनी बेटियों को लेने चले जाए, कसम खुदा की बेटियों की खुशियों की इंतहा नहीं रहती। बोलो भाई है कि नहीं? अगर बाप चला जाए खुशी की इंतहा ना रहती, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, और वो समा कैसा समा होगा। नबी गए होंगे फातिमा को लेने के लिए, लेकिन प्यारे अब जरा तकरीर दिल की डायरी पर नोट करें। नबी फरमाते हैं फातिमा हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, लेकिन जिस वक्त नबी गए थे लेने अली घर में नहीं थे। फातिमा कहती अब्बा हुजूर थोड़ी देर ठहर जाइए, इसलिए कि मेरे सर के ताज अली घर में नहीं है, आ जाएंगे तो इजाजत लेकर के आपके साथ चलूंगी। आजकल की औरतें 80% औरतों का हाल ये है कि उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत ही नहीं। इधर शौहर धान काटने गया, इधर इन्होंने बुर्का ओढ़ा, और कभी मजार में और कभी बाजार में और कभी मजार में और कभी बाजार में, और जब आने का टाइम हुआ दिन के 4 बजे तो ये भी नुकर नुकर करती घर में आ गई, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरा जिस्म भारी हो रहा है और कंधे हल्के हो रहे हैं। वो बेचारा दिन भर का हारा थका आया था, फावड़ा चला के दरात खींचते खींचते पूरा दिन हो गया था, अब आके इसके चक्कर में पड़ गया। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, इन्हें तौफीक दे। शौहरों का मकाम नहीं समझती, कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी ने फरमाया था औरतों से, तुम चाहती हो अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अपने शौहरों को राजी रखना। प्यारे जरा सुनो तो सही, ईमान ताजा हो जाएगा। फातिमा कहती है अब्बा जान थोड़ी देर ठहरो, मेरे सर के ताज घर में नहीं, आ जाएंगे, इजाजत लेकर के साथ चलूंगी। नबी गुस्सा ना हुए बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अली तशरीफ ले आए। ये अली कौन है? अली की शान तो देखो, अली का मकाम तो देखो। मेरे नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली घर में तशरीफ लाए। फातिमा कहती है मैंने 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया, खड़े होकर के सलाम किया। और फातिमा धीरे से कहती है मेरे सर के ताज आज मुझे लेने के लिए अब्बा हुजूर तशरीफ लाए हैं। अली पूछते हैं
फातिमा नबी को आए हुए कितनी देर हो गई। अब जितनी देर भी बताई हो 10 मिनट या 20 मिनट, अली का तेवर बदल गया। फरमाते हैं फातिमा तुमने मेरा इंतजार किया, नबी के साथ गई क्यों नहीं? तुमने नबी के हुक्म की तामील नहीं की तो जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, फातिमा कहती है मेरे सर के ताज, यहाँ मैंने अपने अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील ही तो की है। इसलिए कि जिस वक्त अब्बा हुजूर ने निकाह पढ़ा करके रुखसत किया था, फरमाया था बेटी फातिमा हम मैं तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे रहा हूँ, अब कभी भी अपनी शौहर के इजाजत के बगैर घर की 4 दीवारी से कदम बाहर न निकालना। है मेरे सर के ताज, अगर इस वक्त में अगर आपकी इजाजत के बगैर अब्बा हुजूर के साथ चली जाती तो उनके हुक्म की तामील होती या नाफरमानी होती। ये मुआशरा पैदा करो घर में दीनदारी पैदा करो और ये सबक दो बहन बेटियों को कि नबी के आने का हमसे ज्यादा शुक्रिया अदा तुमने किया। ये हकीकत है। औरतों का तो यही हाल था कि इधर बेटी पैदा होती थी उधर बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लेकिन नबी तशरीफ लाए, फरमाया आज से बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी इज्जत बढ़ाई जाएगी, इनका वकार बढ़ाया जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, पलट करके पीछे चले वरना तकरीर बढ़ती चली जाएगी। पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही है, सुबह सादिक आ रही है। अजीज़ाने गिरामी नबी की आमद है। जैसे ही नबी तशरीफ लाए जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमानों ने कहा हमारा नबी आ गया, सितारे बोले हमारा आ गया, मर्द बोले हमारा आ गया, औरतों ने कहा हमारा नबी आ गया, जिन्नात बोले हमारा आ गया, इंसान बोले हमारा आ गया, बेबस बोले हमारा आ गया, बेकस बोले हमारा आ गया, यतीम बोले हमारा नबी आ गया, कमजोरों ने कहा हमारा नबी आ गया, मालदारों ने कहा हमारा आ गया, गरीब बोले हमारा नबी आ गया, अपने बोले हमारा आ गया, बेगाने बोले हमारा आ गया, चांद बोला मेरा नबी आ गया, सितारे बोले हमारा नबी आ गया। यही तक महदूद नहीं, खुद खालिक़े कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा। दुआओं से नवाजा, अरे बाप रे, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कारी शरीफ साहब ने जो पर्चा दिया था मैं उस पर्चे को पूरा कर दूं इंशाअल्लाह। हाँ 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 माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, क़यामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, तेरा हाथ धरा हो। और कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो,
चौखट पे धरा हो, गर वक्त अजल सरदरी चौखट पे धरा हो, आज चौखट पे धरा हो, और जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो। नारे रिसालत अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस अल्लामा ज़ाकिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, अजीब प्यार कुछ ऐसा। ये जानते हो कलाम किसका है? हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के बड़े भाई अल्लामा हसन रज़ा साहब। ये इसको तो आप सुनेंगे होगी, वो तो होगी ही, ऐसे कलामों को सुनने में सवाब भी। बेशक ये एक इबादत कर रहे हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, अजीब प्यार कुछ ऐसा, कि खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, तेरा हाथ धरा हो। अज़ीज़ान गिरामी एक शेर इसमें आया है कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। आइए थोड़ी देर इसी पर गुफ्तगू करें। हजरत मौला अली शेर खुदा है, कहीं बाहर से तशरीफ लाए, जैसे ही अपने घर में आए, फातिमा 3 दिन से बुखार में है, 3 वक्त का फाका है, लेकिन जैसे ही अली घर में तशरीफ लाए, फातिमा की खुशियों की इंतहा ना रही। बुखार को ना देखा, 3 वक्त फाके को ना देखा, खड़ी हो गई, अली को सलाम किया, 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल किया। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई औरत अपने शौहर का इस अंदाज से इस्तकबाल करे तो नबी ने फरमाया ऐसी औरत के नामे अमाल में 1 हज्जे कामिल का सवाब लिखा जाता है। दूसरी रिवायत में आया है कि 70 शहीदों का सवाब लिखा जाता है। फातिमा ने खड़े होकर के सलाम किया, अली ने सलाम का जवाब दिया। तो प्यारे अब आपका तजर्बा भी देखें, अगर औरत से आदमी का दिल खुश हो जाए तो दुआओं से नवाजता है, तरह तरह की मांगे पूरी करता है। अली फरमाते फातिमा आज तुम हमसे कुछ मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का दरिया क्या जोशवर है, फरमाते हैं फातिमा आज तुम हमसे कुछ मांग लो। क्या मांगा? दूर तक आवाज जा रही है, अगर जाग रही हो तो मेरी माया बहनें बेटियां भी सुनो। जी आजकल शौहर कहते बेगम मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? कहेगी कुछ ना चाहिए, बहन के शादी आ रही है, सोने की झुमकी हिला देना, 16 तोले की चैन ला देना, गले में सोने का हार ला देना। ये सुबह से शाम तक खुर पर ढकेल के आया, 400 रुपए की दहाड़ी करके घर आया तो 6000 का बिल बनाकर बीवी ने पेश कर दिया। नबी फरमाते हैं नेक औरत वो है जो शौहर की आमदनी से ज्यादा खर्चे का मुतालबा न करे। से ये नेक औरत की पहचान है, वो अपने शौहर से कभी खर्चे से ज्यादा आमदनी से ज्यादा खर्चे का मुतालबा न करे। आज बहुत अच्छा मूड है,
फातिमा से अली फरमाते फातिमा आज कुछ हमसे मांग लो। अब मांगने का अंदाज देख फातिमा ने क्या मांगा, कहती है मेरे सर के ताज, जब मुझे अल्लाह ताला ने आप जैसा शौहर ही इनायत फरमा दिया तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शोहरत नहीं मांगी, क्या मांगा, ए मेरे सर के ताज, अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा शौहर ही इनायत फरमा दिया, इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी होगी। मगर अली का दरिया करम जोश पर फरमाते हैं मांगना ही पड़ेगा। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज, अगर कुछ देना ही है तो एक अनार ला करके दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम नमाज पढ़ के दुआएं करो तो पहले अपने लिए नहीं, पहले अपने माँ बाप के लिए मांगो, बहन भाइयों के लिए मांगो, रिश्तेदारों के लिए मांगो, अपनी औलाद के लिए मांगो। इसलिए तुम दुआ उनके लिए मांगोगे, फायदा तुम्हारा होगा। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा कुरान है। अब फातिमा ने अनार मांगा, अली निकल पड़े अनार की तलाश में। बमुश्किल एक अनार मिला, अभी 10 कदम चले हैं, सामने से एक साहिल आ गया, खुशी में फूले न समाया, आंखों से आंसू निकल पड़े। अली को देखा, खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे अली ने चेहरा पढ़ लिया उसका, ये शख्स परेशान क्यों है। वो शख्स अली के करीब आया, आकर के सलाम किया। अली ने पूछा भाई परेशान क्यों हो। कहने लगा ऐ अली, अल्लाह ताला ने आपको मुश्किल कुशा बनाया है, मेरे सामने एक परेशानी है, कहा बयान करो। कहने लगा ऐ अली, घर में बीवी की तबीयत अलील है, डॉक्टरों ने अनार बताया है, हकीमों ने अनार बताया है, अगर एक अनार मिल जाता बीवी की तबीयत ठीक हो जाती। सुभान अल्लाह। ये मजबूरी अली के सामने नहीं थी। अगर आज हम और आपके सामने खुदा ना करे कोई मजबूरी होती और वो चीज हम लेके जाते और कोई रास्ते में मांग लेता, कहते यार मैं तो सुबह से खुद ही परेशान हूँ, तुझे अपनी पड़ी है, और मुश्किल से ढूंढ भाल कर तो एक अनार लाया हूँ, तू अपने लिए फिर जा। बोलो भाई, मगर तारीख का तेवर बोलता है अली ने 1 सेकंड की देर ना की, फरमाया लो भाई अनार ये है, और सिर्फ अनार ही दिया बल्कि साथ में दुआएं भी दी। लो भाई अल्लाह आपका भला फरमाए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपका भला फरमाए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, अजीब प्यार कुछ ऐसा, कि खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अनार तो उसके हवाले कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अरे कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते थे। अनार उसके हवाले कर दिया। अब हल्के हल्के कदम रख रहे हैं घर की तरफ, सोच रहे हैं अंदर अंदर दिल ही दिल में, अली घर जाओगे फातिमा को जवाब क्या दोगे। फातिमा ने खुद सवाल नहीं किया था, तुमने जिद की थी तब उन्होंने अनार को कहा था ए अली घर जाओगे जवाब क्या दोगे। लेकिन वाह रे सनकरी के सुन्नी भाइयों, क्या जलसा कसम खुदा की आपने सजाया है। मुझे दावत मोहब्बत देकर के बुलवाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दिल की गहराइयों से तमाम सामिईन को मुबारकबाद देता हूँ, और उन लोगों को भी जो किसी वजह से ना आ सके उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। इतना शानदार जलसा कराया। अली घर की तरफ बढ़ रहे हैं, हल्के हल्के कदम रख रहे हैं। यही सोचते सोचते दरवाजे पर पहुंच गए। अली के दरवाजे पर कपड़ा पड़ा है, मोटा कपड़ा पर्दे की शक्ल में पड़ा है। फातिमा पर्दे के अंदर है। अली
अली पर्दे के बाहर है। फातिमा की नजर तो देखिए, फातिमा की बसारत तो देखिए। फातिमा ने अली को देख लिया, मुस्कुरा करके फरमाती है मेरे सर के ताज अंदर तशरीफ ले आइए। अली कहते हैं फातिमा आऊं तो कैसे आऊं? कहा अंदर तो आइए। अली अंदर गए। अजीजाने गिरामी देखा फातिमा की तबीयत ठीक है। 3 दिन का फाका था, 3 दिन से बुखार था, मगर फातिमा की तबीयत ठीक है। अली फातिमा के करीब जाते हैं, वो अपना गुज़िश्ता वाक़या बताना चाहते हैं। मेरे साथ में ऐसे ऐसे गुजरी। फातिमा कहती है आज लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, माअज़ल्लाह, मगर ज़ाकिर अली यहाँ नबी की नहीं, नबी की बेटी की बात कर रहा है। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज जो कुछ आपके सामने गुजरी है मैंने सब कुछ देख लिया है। फातिमा जब ये कहती है मैंने सब कुछ देख लिया, तुम अनार लेकर के चले, साइल ने अनार का सवाल किया, तुमने उसको दे दिया। अली का दिल में दिल आया। अली पूछते हैं फातिमा तबीयत कैसी है? कहने लगी मेरे सर के ताज बहुत अच्छी है। कहा किस वक्त से ठीक है? फातिमा कहती है मेरे सर के ताज जिस वक्त से वो अनार साइल की बीवी ने खाना शुरू किया, अनार उसकी बीवी खा रही थी, फायदा मुझे हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने संकरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत जिंदाबाद। बीवी खा रही थी, फायदा मुझे हो रहा था। ऐ लोगों हम दुआएं माँ बाप के लिए मांगे, फायदा हमारा होगा। दुआएं बहन भाइयों के लिए मांगे, फायदा हमारा होगा। अभी बात यही तक पहुंची थी, इतने में सरकार के एक सहाबी हैं हजरत सलमान फारसी, वो एक थैला लेकर के आए, अली के पास आए और अली से फरमाते हैं अली अल्लाह ताला की बारगाह से आपके लिए ये अनार आए हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली ने थैला लौटा और लौटने के बाद में गिनना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जाकर रुक गए। 9 ही अनार थे। अली कहते हैं ए सलमान फारसी अनार मेरे नहीं है। सलमान फारसी बोले अली तुम्हारे ही लिए आए हैं। तो अली जवाब देते हैं सलमान फारसी मेरा रब फरमा रहा है मन जा बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा। ऐ लोग ऐसी जगह खर्च करो जहां तुम्हें खर्च करो अल्लाह ताला तुम्हें 10 इनायत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए सलमान फारसी मैंने अल्लाह की राह में एक अनार खर्च किया है, अब मेरा यकीन है मेरा ईमान है कि मेरा रब मुझे 9 नहीं देगा बल्कि पूरे 10 देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 9 है, मेरा रब मुझे 10 देगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से अली का इम्तिहान था, एक अनार छुपा करके लाए। जब अली इस बात पर जिद करने लगे मेरे नहीं है जिसके हैं उसी को दे करके आओ, मेरा रब मुझे 10 देगा, मैंने रब की बारगाह में एक खर्चा किया। सलमान फारसी ने वो दूसरा अनार निकाला जो छुपा करके रखा था और कहते हैं अली लो अब गिनो। कहा गिन लिए मेरे ही है। सनकरी वालों जलसा सजाया करो, ये मत फिक्र किया करो कि क्या देना है क्या लेना है। जो तकदीर का होता है वो वहदहू ला शरीक की बारगाह से मिलता है। दानिशमंद रा इशारा काफी, अस्तकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। प्यारे ये मत सोचा करो कलेजा दिखाने के काबिल नहीं है। कुछ लोगों ने वो मिजाज बना रखा है कि लोग जलसे की तारीख लेते हैं तो डर अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए काम किया करो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, अगर मेरी नीयत सिर्फ पैसे की होगी सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। और नीयत ये होगी कि मुझसे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। पैसा तो जितना तकदीर में है वो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता तकदीर में जितना लिखा है, ना आप रोक सकते ना कोई दूसरा। सवाब अलहदा से मिलेगा। ये हमारी शरीयत है, ये हमारा इस्लाम है। उम्मीद से कहीं ज्यादा तकरीर हुई, जैसा कि मैंने वादा किया था 12 बजने में 4-5 अच्छा तो अपने आप ही कुछ ऐसा है नहीं। देखिए इस पे लंबी चौड़ी तकरीर अगर हम फिर से करें तो फिर टाइम की जरूरत है। झंडे लगाने से एतराज नहीं करना चाहिए, इस पर एतराज नहीं करना चाहिए। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे तो हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ था झंडे लगाने।
एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक झंडा हजरत आमना की छत पर लगाया। आज हम नेता लोगों के झंडे तो खूब उड़ाते हैं, खूब लगाते हैं, ये बीजेपी का, ये समाजवादी का, और ये कांग्रेस का, और ये बहुजन समाज का, ये जनता दल का, और ये उसका, ये उसका। ईद मिलादुन नबी के जलसों में तरह तरह के फतवे लगते हैं ना, ये सोच मत रखा करो। और एक बात बता दूं, मैं आपको सारी बातों का सिमट कर जवाब उसी में आ जाएगा। एतराज उसी को होता है जिसके दिल में चोर होता है। बेशक 100 सवालों का एक जवाब है। क्या जुमला है? एतराज उसी को होता है जिसके दिल में चोर होता है। और बेशक ये एतराज करेगा कौन जानते हो? ना वो वहाबी होगा, ना देवबंदी होगा, वो सुलहकुल्ली होगा। जी वो सुलहकुल्ली जो कहता है बिगाड़ी उनसे भी नहीं है। और ये सुलहकुल्लियत जो है ये वहाबियत के जीने की पहली सीढ़ी है। बेशक जो सुलहकुल्ली हो गया एक न एक दिन या तो वो वहाबी होगा या देवबंदी होगा, हमारा नहीं होगा। सनकरी के बुजुर्गों दोस्तों, ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाया करो, खूब जम के मनाया करो, इतने झंडे लगाया करो ताकि दूर से कोई देखने वाला कहे ये किसी आशिक रसूल का, ये ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले का मकान है, गौसुल वरा के मानने वाले का मकान है। जानते हो हमारे पास और है क्या सिवाय नबी की मोहब्बत? और इसमें भी हम नुक्ताचीनी करें कि ये कहां से आया और वो कहां से आया। एक साहब ने मुझसे भी कहा था, मौलाना ये बताओ तुम लोग नबी के आने की खुशी तो मनाते हो, जाने का गम नहीं मनाते? तो हमने कहा आने की खुशी हम मना रहे हैं, जाने का गम तू मना ले। कौन मना कर? हमारा नबी तो तशरीफ लाया, हम तो आने की खुशी मनाते, गम वो मनाएगा जिसका अकीदा ये होगा कि हमारे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, हमारे नबी तो जिंदा है, तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। किसी के कहने पर मत आया करो, खूब झंडे लगाओ। अब इस पर इंशाअल्लाह अगर शुरू में इशारा हो जाता मैं तफसील से बोलता। 12 बज गए, मुझे अभी डेली 12 दिन तक लगातार बोलना है। कोई बात नहीं, अरे चाचा कोई नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई नहीं कोई। मैंने किसी का नाम लेकर मसला नहीं बताया, मैं जानता हूँ हम मजमे में बैठ करके किसी का नाम लेकर नहीं बोलते। ना ही हाजी साहब ने किसी का नाम लेकर के सवाल किया। एक उन्होंने ये बात रखी कि कुछ लोगों का एतराज होता है, हम कह रहे हैं एतराज होता है, चलिए उन्हें छोड़िए थोड़ी देर के लिए, हम कह रहे हैं एतराज होता है, लेकिन होता उन्हीं को है जिनके दिल में कुछ खटका होता है। ये हम कह रहे हैं और कहते रहेंगे, उनके कहने में मत आइए। अब चलिए छोड़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं अब तकरीर भी हो गई और कलाम भी आपने खूब सुने। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको सलामत रखे। जाइएगा मत बगैर दुआ के, अगर कोई जरूरत है तो जाइए, वरना अब 5 मिनट में सलात व सलाम होने जा रहा है इंशाअल्लाह। कारी फरहाद रजा साहब की एक फरमाइश थी, पूरा कलाम नहीं पढ़ूंगा, वो नाराज हो जाएंगे, मैं 2 शेर फिर भी पढ़ूं वरना नाराज हो जाएंगे। नकलीब इजलास है, बड़ी अच्छी निजामत करते हैं कि कली मेरे दिल की खिली जा रही है, कली मेरे दिल की, कली मेरे दिल की खिली जा रही है, और मदीने से बादे सबा आ रही है, मदीने से बादे सबा आ रही है। शेर समात फरमाए के तड़पता हुआ जाऊं शहर मदीना, या रसूल अल्लाह, तड़पता हुआ जाऊं शहर मदीना,
के तड़प ऐसी दिल को ये तड़पा रही अज़मते रसूल कॉन्फ्रेंस अल्लामा ज़ाकिर साहिब किबला नाराए तकबीर अली मेरे दिल की। हजरात दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फकीरे पूछे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं, सलात व सलाम पढ़ें।